शांत रहो। चलिए बी बताइएगा, सुनिएगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा बी बताना है कि हाल ही सुनिएगा ब्यास परियोजना जो किस नदी पर है। हाँ तो आंसर होगा ब्यास नदी पर, सही आंसर दिए हैं। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्यास परियोजना से है ना लंभावित राज्य कौन कौन है। हाँ सही आंसर दिए हैं। तो आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कौन है, राजस्थान है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है और इससे लंभावित राज्य कौन कौन है। हाँ सुनिएगा, नदी न पूछे तब पूछे आपसे कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है। आंसर होगा दामोदर नदी पर है। इससे लंभावित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है ना। झारखंड और पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही है। मेरे साथ आंसर नहीं दीजिएगा। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर और कहां में है। हाँ तो आंसर होगा महानदी पर है और कहां में है, उड़ीसा में। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बी बताइएगा 20 क्वेश्चन की आ रही, बी बताइएगा 20 क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि चंबल परियोजना जो किस नदी पर है। हाँ तो आंसर होगा चंबल नदी पर है। और इससे लंभावित राज्य कौन है। हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और कौन है, राजस्थान है। सही आंसर दिए है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है। हाँ तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी पर है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना से लंभावित राज्य कौन कौन है। हाँ तो आंसर होगा तेलंगाना और कर्नाटक है ना। तेलंगाना होगा और कौन होगा, कर्नाटक होगा। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मयूराक्षी परियोजना से लंभावित राज्य आंसर पश्चिम बंगाल होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि मयूराक्षी परियोजना से लंभावित राज्य कौन है, आंसर है पश्चिम बंगाल होगा। अब बी बताइएगा मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है। हाँ तो आंसर होगा मयूराक्षी नदी पर है। सही आंसर दिए। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कोसी परियोजना जो है वो किस नदी पर है और किस राज्य में लंभावित है। हाँ तो आंसर कोसी नदी पर है। इससे लंभावित राज्य बिहार और कौन है ना, नेपाल है ना। बिहार और देश कौन है, नेपाल है। कोसी परियोजना से लंभावित है और कोसी नदी पर यह है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नागार्जुन सागर परियोजना जो किस नदी पर है और इससे लंभावित राज्य कौन है। हाँ तो आंसर होगा कृष्णा नदी पर है और इससे लंभावित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे आपसे हम कि कृष्णा जो क्या था, कृष्णा पूछा आपसे कि नागार्जुन पूछे है ना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है और इससे लंभावित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि फरक्का परियोजना जो है ये किस नदी पर है। हाँ गंगा और भागीरथी पर है ना। आंसर गंगा और भागीरथी नदी पर है। बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि फरक्का परियोजना से लंभावित राज्य है। हाँ तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल, है ना। फरक्का परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा, पश्चिम बंगाल होगा। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि काकड़ा पारा परियोजना से लंभावित राज्य गुजरात होगा, है ना। काकड़ा पारा परियोजना से लंभावित राज्य है ना, गुजरात होगा। अब बी बताइएगा तवा परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, है ना। तवा परियोजना से लंभावित राज्य क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पोंचम पाद परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर में कर्नाटक होगा, है ना। पोंचम पाद परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा, है ना। आंसर में कर्नाटक होगा। बिल्कुल सही है। और ये बताइएगा मतलब बी बताइएगा 20 क्वेश्चन किया रही है कि कुंडा, है ना, कुंडा परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर में तमिलनाडु होगा। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिहंद परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर में उत्तर प्रदेश होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि रिहंद परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा, है ना। आंसर में उत्तर प्रदेश होगा। बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पोंचम पाद परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर में कर्नाटक होगा। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पोंचम पाद परियोजना किस नदी पर है, हाँ तो आंसर में गोदावरी होगा, है ना। पोंचम पाद परियोजना किस नदी पर है ना। आंसर में गोदावरी नदी पर है और इससे लंभावित राज्य कर्नाटक है ना। बी बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बताना कुकाई परियोजना से लंभावित राज्य कौन है, गुजरात है। और उकाई परियोजना किस नदी पर है, हाँ तो आंसर में ताप्ती होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, ताप्ती नदी पर है। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मालप्रभा परियोजना से लंभावित राज्य, हाँ तो आंसर में कर्नाटक होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि मालप्रभा परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा, है ना। आंसर में कर्नाटक होगा। और मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है,
हाँ, तो आंसर होगा मालप्रभा नदी पर ही है ना, मालप्रभा नदी पर ही, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बची का क्वेश्चन बोला काकड़ा पारा परियोजना से लंभावित राज्य। हाँ, तो आंसर में गुजरात है ना, काकड़ा पारा परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना, गुजरात है। ग्रुप ए वती का क्वेश्चन बोला कि काकड़ा पारा परियोजना से लंभावित राज्य पूछ चुके ना है, ये किस नदी पर है? हाँ, तो आंसर होगा ताप्ती नदी पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? आंसर होगा ताप्ती नदी पर। इससे लंभावित राज्य कौन है ना, गुजरात है, बिल्कुल सही है। अब बी वती का क्वेश्चन बोला कि नागपुर शक्तिगृह परियोजना है ना, नागपुर शक्तिगृह परियोजना जो है ये किस नदी पर है? हाँ, तो आंसर कोराडी नदी पर है ना, आंसर क्या होगा है ना, कोराडी नदी पर है। अगर पेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि नागपुर शक्तिगृह परियोजना से लंभावित राज्य है। हाँ, तो आंसर महाराष्ट्र होगा, आंसर में क्या होगा है ना, महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल सही है। अब बी वती का क्वेश्चन हो रहा है कि इंडुकी परियोजना जो है किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा केरल में और परियार नदी पर है ना। इंडुकी परियोजना जो है केरल में और किस नदी पर है ना, आंसर होगा पेरियार नदी पर है। अगर पेवती का क्वेश्चन बोला है यहाँ बताना है कि कोयना परियोजना जो है किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर कोयना नदी पर है और कहाँ में है ना, आंसर महाराष्ट्र होगा। अब बी वती का क्वेश्चन बोला कि रंजीत सागर बांध है परियोजना जो है किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा रावी नदी पर, पंजाब में है। रंजीत सागर परियोजना जो है रावी नदी पर कहाँ में है ना, आंसर होगा पंजाब में है, सही आंसर दिए। अगर पेवती का क्वेश्चन बोला कि हिडकल परियोजना किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा घाट प्रभा नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। अब बी वती का क्वेश्चन बोला कि भीमा परियोजना किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा पवना नदी पर, महाराष्ट्र में है ना। भीमा परियोजना जो है ये पवना नदी पर है और महाराष्ट्र में है, सही आंसर दिए। अगर पेवती का क्वेश्चन बोला कि भद्रा परियोजना किस नदी पर और कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा भद्रा नदी पर है और कर्नाटक में है ना, भद्रा नदी पर और कहाँ में है ना, आंसर होगा कर्नाटक में है। अब बी वती का क्वेश्चन बोल रहा है कि जयकाबाड़ी है ना, जयकाबाड़ी परियोजना किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर गोदावरी नदी पर, कर्नाटक में है ना, आंसर सॉरी महाराष्ट्र में होगा है ना, क्या होगा पूछे क्या थे, भूल गए हम। हाँ, जयकाबाड़ी महाराष्ट्र सही है। तब पूछे आपसे कि जयकाबाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर कहाँ में है ना, आंसर महाराष्ट्र होगा। गुरुपेवती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि सतलज परियोजना किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है ना, आंसर में जम्मू कश्मीर ना होगा। अगला वती का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला है कांग सावती परियोजना है ना, कांग सावती परियोजना जो किस नदी पर कहाँ में है? हाँ, कांग सावती नदी पर है और कहाँ में है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर पेवती का क्वेश्चन बोल रहा है कि पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है ना, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है ये कहाँ में लंभावित है? हाँ, तो आंसर होगा तमिलनाडु और केरल में लंभावित है, बिल्कुल सही, इस राज्य लंभावित है। अगला वती का 20 क्वेश्चन किया है कि मुंचकुंड परियोजना से लंभावित राज्य। हाँ, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश ना है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि मुंचकुंड परियोजना से लंभावित राज्य कौन है, तो उड़ीसा होगा और कौन होगा? आंध्र प्रदेश होगा है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अगर पेवती का क्वेश्चन बोला गिरना परियोजना से लंभावित राज्य, महाराष्ट्र होगा है ना, गिरना परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा है ना, आंसर महाराष्ट्र होगा। बी वती का क्वेश्चन बोल रहा है कि शारदा परियोजना से लंभावित राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश है ना, शारदा परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना, आंसर उत्तर प्रदेश है। अगर पेवती का क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णा परियोजना से लंभावित राज्य महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र है और किस नदी पर है? पूर्णा नदी पर है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि पूर्णा परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना, पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र है, इससे लंभावित राज्य। अब बी वती का क्वेश्चन बोला कि बारगी परियोजना से लंभावित राज्य मध्य प्रदेश है ना, बारगी परियोजना से लंभावित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। अब बारगी परियोजना किस नदी पर है ना, आंसर बारगी नदी पर है। अगर पेवती का क्वेश्चन बोल रहा है कि हंसदेव बंगो परियोजना से लंभावित राज्य छत्तीसगढ़ है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि हंसदेव बंगो परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना, आंसर क्या दिए हैं? आंसर क्या दिए हैं? अरे बोलना है भाई, आंसर में छत्तीसगढ़ होगा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हंसदेव बंगो है, हंसदेव बंगो परियोजना से लंभावित राज्य कौन होगा है ना, छत्तीसगढ़ होगा। ये परियोजना किस नदी पर है? हंसदेव नदी पर है। अगला वती का 20 क्वेश्चन किया रही है कि शरावती परियोजना से लंभावित राज्य कौन है?
हाँ कर्नाटक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि शरावती परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना। आंसर में कर्नाटक होगा। और शरावती परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा शरावती नदी पर है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि पंचेत बांध है ना। पंचेत बांध है परियोजना से लंभावित राज्य है। हाँ तो आंसर होगा झारखंड तथा पश्चिम बंगाल होगा। अगर रुपयेवती का पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर क्या दिए है ना। पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है ना। आंसर होगा दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध है, पंचेत बांध परियोजना लंभावित है झारखंड और पश्चिम बंगाल और किस नदी पर है ना। आंसर होगा दामोदर नदी पर है। बी का 20 क्वेश्चन है कि गंगा सागर है ना। गंगा सागर परियोजना से लंभावित राज्य कौन है? हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश है। और किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा चंबल नदी पर है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि बाण सागर है ना। बाण सागर परियोजना से लंभावित राज्य कौन है? हाँ तो आंसर होगा बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ना। बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बी का 20 क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि नर्मदा सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि नर्मदा सागर परियोजना से लंभावित राज्य कौन है? हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और गुजरात है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर। इससे लंभावित राज्य कौन है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और है ना गुजरात है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि राणा प्रताप सागर परियोजना से लंभावित राज्य है राजस्थान किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा चंबल नदी पर है ना। राणा प्रताप सागर परियोजना से लंभावित राज्य राजस्थान है। और ये किस नदी पर है? आंसर होगा चंबल नदी पर है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि जवाहर सागर परियोजना से लंभावित राज्य हाँ राजस्थान है, किस नदी पर यह है? हाँ तो आंसर होगा चंबल नदी पर है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि सरहिंद नहर परियोजना से लंभावित राज्य गुरबीवती का हाँ तो आंसर हरियाणा बोले थे आप लोग है ना। आंसर में हरियाणा होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि सरहिंद नहर परियोजना से लंभावित राज्य पूछ चुके हैं और ये किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन किया कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? हाँ तो आंसर में झेलम नदी पर है, सही आंसर दिए। अब बी का क्वेश्चन बोला कि दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा चिनौर नदी पर है। अगर रुपयेवती का सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि सरदार सरोवर परियोजना से लंभावित राज्य कौन कौन है? हाँ तो आंसर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है ना। इस बात क्या किया है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि सरदार सरोवर परियोजना से लंभावित राज्य कौन कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि बगलिहार परियोजना से लंभावित राज्य हाँ जम्मू कश्मीर है ना। बगलिहार परियोजना से लंभावित राज्य कौन है ना। आंसर होगा जम्मू कश्मीर है। बी का बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? हाँ तो आंसर होगा चिनौर नदी पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बगलिहार परियोजना किस नदी पर है ना। आंसर होगा चिनौर नदी पर है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है कितने छांसों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? रुपये बताएं। हाँ सही आंसर दिए। तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरीय छांस है और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी छांस के मध्य है ना सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है कि व्यापार के दृष्टिकोण से है ना संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है? हाँ तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर है ना। आंसर होगा अटलांटिक महासागर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है अलास्का की जलधारा जो है ये किस महासागर की और कैसी है? हाँ प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है ना। प्रशांत महासागर की है ना गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा, अलास्का पूछे थे, क्या पूछे थे? हाँ तो अलास्का पूछे थे, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी का क्वेश्चन बोला कैलिफोर्निया की जलधारा किस महासागर की और कैसी जलधारा है? हाँ तो आंसर होगा कैलिफोर्निया पूछे तो प्रशांत महासागर का होगा ठंडी होगा है ना। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की होगा, ठंडी है ना जलधारा होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला है या क्वेश्चन बोला कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये किस महासागर की और कैसी है?
हाँ, तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर की ओर गर्म जलधारा है ना। गल्फ स्ट्रीम पूछे, गल्फ स्ट्रीम में अटलांटिक महासागर की ओर गर्म जलधारा है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुसीमा की जलधारा किस महासागर की ओर कैसी जलधारा है। हाँ, तो आंसर होगा गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की है ना। सुसीमा की जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एल नीलो जलधारा किस महासागर की ओर कैसी है। हाँ, तो आंसर प्रशांत महासागर की ओर गर्म जलधारा है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना कियोरोसियो की जलधारा है ना, कियोरोसियो की जलधारा किस महासागर की ओर कैसी है। हाँ, तो आंसर का प्रशांत महासागर की ओर गर्म जलधारा है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा किस महासागर की ओर कैसी है। हाँ, तो आंसर का प्रशांत महासागर की ओर ठंडी जलधारा है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि बेंगुएला की जलधारा है ना, बेंगुएला की जलधारा किस महासागर की ओर कैसी है। अटलांटिक महासागर की ओर ठंडी है ना। बेंगुएला की जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ओर ठंडी जलधारा है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि फॉकलैंड की जलधारा किस महासागर की है। हाँ, तो अटलांटिक महासागर की ओर ठंडी है ना। फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर की ओर ठंडी जलधारा है। अब बी बताइएगा अगलुहास की जलधारा किस महासागर की है। हाँ, तो हिंद महासागर की ओर गर्म जलधारा है। अगलुहास की जलधारा हिंद महासागर की ओर कैसी है, आंसर में गर्म होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मोजाम्बिक की जलधारा किस महासागर की है। हाँ, तो आंसर होगा हिंद महासागर की ओर गर्म जलधारा होगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सेलेबीज है ना, सेलेबीज सागर किस महासागर में है। आर्कटिक महासागर में है। आपसे पूछे आपसे क्वेश्चन कि सेलेबीज सागर किस महासागर में है ना, आंसर में आर्कटिक महासागर में बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 में सबसे बड़ी है ना, 20 में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है। हाँ, तो आंसर में कनाडा होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 में सबसे बड़े जल क्षेत्र वाला देश कौन है, आंसर में कनाडा होगा है ना। 20 में सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन होगा है ना, आंसर में कनाडा होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी रुपये बताना है, या क्वेश्चन की यारी बताना है कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है। पृथ्वी ना जी, है ना, आंसर में पृथ्वी होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि कौन सी तरंगे केवल धरातल के पास चलती है। एल तरंगे है ना, आंसर होगा एल तरंग होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला रुपये, यहाँ क्वेश्चन बोला बताना है कि जो गीजर जो है ना, किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। भूमिगत जल द्वारा, आंसर का भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है गीजर, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वत में किसको गिना जाता है। हाँ, तो आंसर का भारत के अरावली पर्वतमाला को है ना, भारत के अरावली पर्वतमाला को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है। हाँ, तो आंसर एंडीज है ना, इस बात क्या रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी है। अब बी बताइएगा एंडीज की सबसे ऊंची चोटी क्या है। हाँ, माउंट एकांकागुआ है ना, एंडी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है ना, आंसर का माउंट एकांकागुआ है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि आल्पा से पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आल्पा से पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है। माउंट ब्लैंक ना, है ना, आंसर का माउंट ब्लैंक है ना, आंसर होगा माउंट है ना, ब्लैंक है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला अलास्का पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। हाँ, तो आंसर होगा माउंट हाँ, माउंट मैकिन्ले होगा, सही है, माउंट मैकिन्ले होगा, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अलास्का पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या होगा, तो माउंट मैकिन्ले होगा। ये अलास्का में है, मतलब कि यूएसए में पड़ता, पूरा यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बताइएगा बताना कि रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है ना, रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है ना, आंसर का माउंट एल्बर्ट है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दस्ते लुत मरुधान कहाँ में है। ईरान में है ना, आंसर का ईरान देश में या पूर्वी ईरान में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा टकला मकान रेगिस्तान है। हाँ, तो आंसर में चाइना होगा, है ना, टकला मकान रेगिस्तान कहाँ में है ना, आंसर में चाइना होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि उत्तरी कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया क्या बोल रहे हैं, चलिए बताइएगा, अभी बताइएगा, चलिए बताइएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यही क्वेश्चन पूछ देते हैं, किस प्रायद्वीप पर है।
अरे कोरिया प्रायद्वीप पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस प्रायद्वीप पर है ना। कोरिया प्रायद्वीप है, बिल्कुल सही है। इंडो चीन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि इंडो चीन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ पर है तो आंसर होगा लाओस, कंबोडिया और, है ना, वियतनाम देश आते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हाँ 1956 ना जी, है ना। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सुएज नहर के, है ना, दक्षिणी छोर पर कौन से बंदरगाह है? हाँ तो आंसर होगा पोर्ट सुएज है ना, पोर्ट सुएज है। अब बी बताइएगा सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है? हाँ तो आंसर होगा पोर्ट सईद है ना। आंसर होगा पोर्ट सईद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बुरा की, है ना, रुपये बताइएगा बताना कि विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल के नाम क्या है? हाँ तो आंसर होगा सहारा मरुस्थल है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की यारी है। यहाँ क्वेश्चन बोला किस देश को वनों का देश बोलते हैं? हाँ तो अफ्रीका स्थित कांगो देश को, है ना, अफ्रीका में स्थित कांगो देश को क्या बोलते हैं? वनों का देश बोलते हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला है, या क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? हाँ तो आंसर होगा टॉरस जल संधि है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा टॉरस है। बी बताइएगा दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या कहलाती है? हाँ तो आंसर होगा पेंटागोनिया, जो अर्जेंटीना में है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? हाँ तो आंसर में उरुग्वे होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? उरुग्वे होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? हाँ बोलोविया होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन होगा? है ना, बोलोविया होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गुरबी बताइएगा। हाँ तो आंसर होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोहित है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि दक्षिणी ध्रुव पर, है ना, पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोहित है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान कब प्रारंभ किया था? हाँ 1981 से 82 की अवधि में, 1981 से 82 के अवधि में शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो था एक किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? हाँ तो आंसर होगा डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में जो है भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अभियान दल का नेतृत्व, है ना, इसके नेतृत्व में किया था, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया था, बिल्कुल सही है। अभी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र की स्थापना किया था कब और कहां में? हाँ तो आंसर 1983 में किया था, दक्षिणी गंगोत्री में किया था। अगर रुपये बताइएगा भारत के दूसरे शोध केंद्र जो अंटार्कटिक में स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है? हाँ तो आंसर का मैत्री है, और इसकी स्थापना हुआ था 1989 में, है ना। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला बी बताना कि भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक में कब जो स्थापित किया था उसका नाम क्या है ना, भारतीय है, बस इतना याद रखिएगा। अंटार्कटिक में जो भारत ने तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया था उसका नाम क्या है ना। आंसर का भारतीय है, बिल्कुल सही है। बताना कि संसार का सबसे आर्द्र महादेश है? हाँ तो आंसर क्या दी है ना, आंसर का दक्षिणी अमेरिका होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, या क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी ऐसी महासागर जो है ना, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है? क्या पूछे? महासागर पूछा गया, संधि पूछेंगे, नहर पूछेंगे, है ना, पनामा जल संधि या पनामा नहर, दोनों बातों को याद रखिएगा, है ना। पनामा जल संधि या पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, बहुत सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर स्थित है दक्षिणी अमेरिका के देश है कौन है? रुपये बताइएगा। भूमध्य रेखा पर स्थित है दक्षिणी अमेरिका के देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। आंसर इक्वाडोर, कोलंबिया और, है ना, ब्राजील है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला बी बतावेंगे, बताना कि विश्व की ताम्र राजधानी किसे कहते हैं? हाँ तो आंसर होगा चिली का
चुकिक माता तामा खान को, है ना, चुकिक माता तामा खान जो चिली में है, और इसे जो विश्व का ताम्र राजधानी कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे, बात करना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप ए बताना है कि मेक्सिको की खाड़ी जो है ये किस महासागर के तट के साथ है? अटलांटिक महासागर के, है ना। मेक्सिको की खाड़ी जो किस महासागर के तटीय भाग है? आंसर का अटलांटिक महासागर के तटीय भाग है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कौन है? हाँ, तो आंसर में अंटार्कटिका होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ग्रुप ए बच्ची का श्वेत महादेश किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर में अंटार्कटिका होगा। यह गतिशील महादेश है ना, आंसर में अंटार्कटिका होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना कि धातु की प्रतिरोधकता कितना होती है? ग्रुप बी बताएं, ग्रुप ए बताएं। हाँ, 10 के पावर माइनस 2 से लेकर 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा कि धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? आंसर होगा 10 की पावर माइनस 2 से लेकर के 10 की पावर माइनस 8 है ओम मीटर होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप बढ़ेगा तो, है ना, चालक की चालकता क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा बढ़ेगा, है ना। आंसर क्या होगा मेरे भाई? है ना, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है कि जो चालक है ओम के नियम का पालन करते हैं उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर होगा ओमीय प्रतिरोध कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु बम जो है ये किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन तो ये, इसमें कौन सी विक्रिया होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अंशों का नियंत्रित है ना श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु बम में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, या बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन है किनके द्वारा दिखाया गया था? रुपये बतेगा। हाँ, तो आंसर का स्ट्रासमैन और हॉर्न द्वारा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन है किनके द्वारा दिखाया गया था? आंसर का स्ट्रासमैन और हॉर्न द्वारा दिखाया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा कि है ना, बचेगा बताना कॉस्मिक किरणें का आविष्कारक कौन थे? हाँ, तो आंसर का विक्टर हेस है ना। कॉस्मिक किरणें का आविष्कारक कौन थे? आंसर देंगे विक्टर हेस थे। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा कि लॉगरिथम का आविष्कारक है। हाँ, तो आंसर का जॉन नेपियर, है ना। आंसर क्या होगा? जॉन नेपियर होगा। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा ग्लाइडर का आविष्कारक है जॉर्ज कैले, है ना। आंसर ग्लाइडर के आविष्कारक कौन थे? है ना, आंसर जॉर्ज, है ना, जॉर्ज कैले थे ग्लाइडर के आविष्कारक। बी बचेगा 20 क्वेश्चन है, ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे? हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे? है ना, आंसर थॉमस अल्वा एडिसन थे। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है बताना कि सेफ्टी मैच के आविष्कारक है। सेफ्टी मैच के आविष्कारक है ग्रुप बी जॉन बाकर, है ना। आंसर का जॉन बाकर थे। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोला कि सेफ्टी मैच पूछना, उसका आंसर जॉन बाकर होगा। अब बी बचेगा सेफ्टी लैंप है हम्फ्री डेवी, है ना। 2 क्वेश्चन था, पहला था सेफ्टी मैच के आविष्कारक है जॉन बाकर, और अगला क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछाया कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है आंसर का हम्फ्री डेवी, है ना। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि ट्रैक्टर के आविष्कारक है। हाँ, रॉबर्ट फॉर्मिच है। आंसर का रॉबर्ट फॉर्मिच होगा, है ना। ट्रैक्टर के आविष्कारक रॉबर्ट है ना, फॉर्मिच होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा बताना कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डेबार, है ना। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? है ना, आंसर का डेबार थे। अगर रुपये बचेगा, मोटरसाइकिल के आविष्कारक है ग्रुप बी। हाँ, तो आंसर का डैमलर थे। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन थे? है ना, तो आंसर का जी डैमलर थे, है ना। आंसर क्या होगा? जी, है ना, डैमलर थे, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कारक है। हाँ, जेड जॉनसन, है ना। माइक्रोस्कोप का आविष्कारक है जेड, है ना, जेड जॉनसन थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक है माइकल फैराडे, है ना। माइकल फैराडे, है ना। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे? माइकल है ना, माइकल फैराडे थे, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइपराइटर के आविष्कारक है। हाँ, तो आंसर का पेलेग्रिन टेरी होगा, है ना। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? पेलेग्रिन है ना, टेरी होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे?
हाँ, जेल बियर्ड होंगे, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि आंतरिक टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे, है ना। आंसर में जेल बियर्ड होंगे, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा, बी से क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीन गन के आविष्कारक कौन थे। हाँ, जेम्स पैकल, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के मशीन गन के आविष्कारक कौन थे, है ना। आंसर का जेम्स पैकल थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि मतलब बचेगा बताना कि किसमें जो है ना, किसमें आकर्षण सबसे अधिक होती है ना, ठोस में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पदार्थ की किस अवस्था में आकर्षण सर्वाधिक होती है, तो आंसर का ठोस में होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोला कि पदार्थ की किस अवस्था में गतिशीलता सर्वाधिक होती है, हाँ तो गैस में होगा, है ना। गैस में बहुत सही है ना। पदार्थ की किस अवस्था में जो है ना गतिशीलता सर्वाधिक होती है, आंसर क्या दिए है ना। आंसर में गैस होगा, बिल्कुल सही है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, हाँ तो आंसर प्लाज्मा होगा। अब बी बचेगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था, हाँ तो आंसर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होगा, है ना। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होगा। अब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होगा। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, ठोस से द्रव बनना क्या कहलाती है। आराम से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठोस जो है ना, ठोस यानी बर्फ बोल सकते, पानी बन जाएगा तो गलन, इतना सिंपल बात था, है ना। ठोस से जो है ना, ठोस से द्रव बनना क्या कहलाती है ना, गलन कहलाती है। बी बचेगा, बी से क्वेश्चन है। अब बताना कि द्रव से ठोस बनना हिमीकरण, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि द्रव से ठोस बनना क्या कहलाती है ना। आंसर का हिमीकरण कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि द्रव से, है ना, द्रव से गैस बनना, हाँ तो आंसर का बाष्पीकरण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि द्रव से गैस बनना क्या कहलाती है ना, बाष्पीकरण। बी बचेगा, गैस से द्रव बनना संघनन होगा, है ना। द्रव से गैस बनना क्या कहलाती है ना। आंसर में संघनन होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन, है ना। ठोस से सीधे गैस बनना, है ना, आंसर को ऊर्ध्वपातन कहलाती है ना। ठोस से सीधे गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बी बचेगा, बी से क्वेश्चन है कि गैस से सीधे ठोस बनना क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर का डिपोजिशन है ना। ठोस से सीधे गैस बनना क्या कहलाती है ना, आंसर का डिपोजिशन कहलाती है। अगला बचेगा, क्वेश्चन हो रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को, है ना, शुद्ध करते हैं किस विधि से, हाँ तो आंसर को ऊर्ध्वपातन है। आंसर को ऊर्ध्वपातन विधि से अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध करते हैं। बी बचेगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि एंथ्रासीन को शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से, है ना। एंथ्रासीन को, है ना, शुद्ध किया थी किस विधि से, है ना। आंसर को ऊर्ध्वपातन विधि से एंथ्रासीन को शुद्ध करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का, है ना, रुपये बचेगा, इलेक्ट्रॉन का, है ना, द्रव्यमान जो है कितना होती है, हाँ 9.108 × 10⁻⁻, हाँ -31 kg ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा, तब पूछे आपसे क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, 9.108 × 10⁻31 kg होती है। अब बी बचेगा, क्वेश्चन बोला कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होती है, हाँ सही है, 1.672 × 10⁻27 kg, हला नहीं करें। आपसे पूछे क्वेश्चन की प्रोटॉन का जो है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान होती है 1.672 × 10⁻27 kg होती है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, हाँ 1.674 × 10⁻27 kg, है ना। 1.674 × 1.675 ही बोलने कोई दिक्कत नहीं है, और × 10⁻27 kg ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। अब बी बचेगा, न्यूट्रॉन खोज करता कौन थे, हाँ चैडविक थे ना, है ना। न्यूट्रॉन खोज किया था चैडविक ने, किया था 1932 में, है ना। न्यूट्रॉन खोज किया था चैडविक ने, किया था 1932 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा, प्रोटॉन खोज करता कौन थे, हाँ गोल्डस्टीन, है ना। प्रोटॉन खोज किया गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, हाँ तो आंसर का जे है ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक खोज किया था। अगला बचेगा, क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे, बात बोलना किसके नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया, हाँ भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर, है ना। सत्येंद्र नाथ है ना, बसु के नाम पर कहा है, फिर बोले लगते हैं सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर जो विशिष्ट मूलकण जो है बोसोन का नाम रखा गया था, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कि परमाणु की, है ना, त्रिज्या लगभग कितना होती है,
हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, है ना। परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब परमाणु की नाभिक की त्रिज्या, हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर होगा, है ना। परमाणु की त्रिज्या पूछे, मान के चलो परमाणु है और इसका त्रिज्या पूछे 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा, है ना। 10 के पावर माइनस है ना 10 मीटर होगा। अब नाभिक लेते हैं, मान के चलो नाभिक है ना, नाभिक है तो नाभिक की त्रिज्या कितना होगा, हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर, है ना। 10 के पावर माइनस है ना माइनस 15 मीटर होगा। इस बात क्या रखिएगा, है ना, इस बातों को क्या रखना होगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एसीटोन को और मेथिल अल्कोहल को, है ना, मिश्रण से अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं किस विधि के द्वारा, हाँ, तो आंसर होगा भाप आसवन, है ना। आंसर होगा भाप आसवन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जो है किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, आकर्षण स्थिर वैद्युत बल द्वारा, है ना। आंसर होगा आकर्षण स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो है ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जुड़े होते हैं। इस बात क्या रखिएगा।